हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्ट रहने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 6 विषय विज्ञान का है, जो कि एक मॉडल पेपर है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड अ है, निम्न में से कौन सा सजीव है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेन, साइकिल, मोबाइल फ़ोन और चूहा। तो सही आंसर होगा चूहा एक सजीव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, सजीव नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टमाटर का पौधा, बरगद वृक्ष, बिजली का लट्ठा और घास। तो सही आंसर होगा बिजली का लट्ठा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म जीव हैं। सही आंसर होगा सजीवाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिजैविक औषधि हैं। आंसर होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। अगला प्रश्न है, HIV हैं एक, क्या है? HIV एक वायरस है, विषाणु। सही आंसर होगा अ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग होता है। आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और पोटेशियम परमेट। इन तीनों का उपयोग हमें जल को जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं। अब आते हैं खंड ब की तरफ। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने लिखा बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, पलंग आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर लिखेंगे गर्म करने पर लोहे में प्रसार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पौधे में तने का क्या कार्य है? तो आंसर लिखेंगे पौधे में तने के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। यह भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह पौधे को सहारा प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वसन क्रिया क्या है, समझाइए। आंसर लिखेंगे शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा होना रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन क्रिया में सजीव के शरीर और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पादपों में गति को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण लिखिए। तो आंसर लिखेंगे पादपों में गति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी का पुष्प सूरज की स्थिति के अनुसार गति प्रदर्शित करता है, अर्थात यह सूर्य की ओर मुड़ता है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताइए। तो हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, विटामिन B12 के निर्माण में उपयोगी है। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आजकल अस्पतालों में किस प्रकार की सिरिंज काम में ली जाती है? तो आंसर लिखेंगे आजकल अस्पतालों में काम आने वाली सिरिंज एवं सुइयाँ निर्जमीकृत होती हैं, अर्थात इनका एक ही बार उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि लघुतरात्मक होने वाले हैं। सजीवों के लक्षण का चार्ट तैयार कर कक्षा में लगाएं। तो आंसर लिखेंगे जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, गति करते हैं, संवेदनशील होते हैं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है और प्रजनन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्या है? तो आंसर लिखेंगे पाश्चुरीकरण यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की एक विधि है। इसमें डिब्बों या बोतलों में बंद दूध या अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों या बोतलों में भरने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर तुरंत ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने में इनमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, नाइट्रोजन चक्र क्या है, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तब इनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुँचना तथा पुनः इनमें नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में निकलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवक क्या है, ये किस प्रकार भोजन प्राप्त
करते हैं, समझाइए। कवक, इन्हें फफूंद या फंगस भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तरल संरचना वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, सांप की छतरी। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं पर पक्षिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिशाई। कुछ कवक जीव शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है, साग के तने में व झाड़ी के तने में क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे, साग के तने छोटे, कमजोर तथा साकी होते हैं। इसके विपरीत झाड़ी के तने अपेक्षाकृत बड़े, कठोर तथा काष्ठीय होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या सभी पौधों की उम्र एक समान होती है? क्या कुछ पौधे अल्पजीवी एवं कुछ दीर्घजीवी होते हैं? तो आंसर लिखेंगे, सभी पौधों की उम्र समान नहीं होती है। कुछ पौधे 46 महीने तक ही जीवित रहते हैं, कुछ पौधे 1 से 2 वर्ष जीवित रहते हैं तथा कुछ पेड़ कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगला है, जब आप झूला झूलते हैं तो झूला किस प्रकार की गति करता है? तो आंसर लिखेंगे, झूला आवर्त गति करता है। अगला है, घूर्णन गति के 4 उदाहरण लिखिए। तो 4 उदाहरण लिख देते हैं यहाँ पर। कुम्हार का घूमता हुआ चक्का, कीली पर घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ बिजली का पंखा और घूमता हुआ साइकिल का पहिया। अब है निबंधात्मक प्रश्न खंड द। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस की जीवनी इसके कार्यों के संदर्भ में लिखिए, या इनमें से एक करना है। सूक्ष्मजीव क्या है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों को उदाहरण से समझाइए। दूसरा है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, या आयु के आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तीसरा है, विलेयता एवं अविलेयता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। या सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार हमने मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, कक्षा 6 है, विज्ञान विषय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।